हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब हम किसी सॉलिड में ठोस को ऊष्मा देते हैं अर्थात गर्म करते हैं तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होता है, वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, इस पर चर्चा किया था। अब हम देखेंगे कि जो ठोस का गलनांक है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, उस पर इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होगा। अब हमें इसकी चर्चा करनी है। तो आइए हम लोग देखें कि किसी भी सॉलिड के जो है मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर और इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होगा। आइए देखें। तो आपके हम चर्चा कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड में किसी भी ठोस के गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने पहले ही बताया था कि गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, एक अभिलाक्षणिक गुण होता है मीन्स जो कि हर एक शुद्ध पदार्थ के लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है। तो आइए देखें, जब हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक पर दाब के प्रभाव की बात करते हैं, मीन्स प्रेशर के इफेक्ट की बात करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि जिस ठोस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, जिस सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है ऊष्मा के साथ, अर्थात गर्म करने पर उसका व्यवहार क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम दाब के प्रभाव की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको अगर आप ऊष्मा दे दो, ऊष्मा को देने पर वो फैलते हैं, अर्थात वो एक्सपेंड होते हैं, अर्थात उनका विस्तार होता है। जब वो फैलेंगे तो उनका आयतन बढ़ेगा, वो फैलेंगे तो उनका आयतन बढ़ेगा, एक्सपेंड होने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऐसे ठोस पदार्थों के लिए ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर की इंक्रीज करने पर ये ऊपर की ओर जब तीर होती है तो ये ताप की वृद्धि को प्रदर्शित करती है, टेम्परेचर की इंक्रीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे पदार्थों के लिए ताप बढ़ाने पर उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, बढ़ जाता है। मीन्स वे ठोस पदार्थ जो कि पिघलने पर आयतन जिनका बढ़ता है, अर्थात जिनका एक्सपेंशन होता है, जिनका विस्तार होता है, उन पदार्थों के लिए ताप बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो कि ऊष्मा देने पर फैलते हैं, अर्थात जिनका प्रसार होता है, उनका गलनांक दाब के साथ बढ़ जाता है। आइए अब हम उन ठोसों की बात करें जिनको ऊष्मा देने पर सिकुड़ते हैं, अर्थात वो कंट्रैक्ट होते हैं, उनका संकुचन होता है, उनका आयतन कम होता है, अर्थात जब वो द्रव अवस्था में होंगे तो उनका आयतन मीन्स वॉल्यूम उनके ठोस अवस्था मीन्स सॉलिड स्टेट के वॉल्यूम से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो आइए देखें इनकी गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनकी गलनांक पर हम इफेक्ट देखेंगे, ठीक ना, मेल्टिंग पॉइंट पर इनका इफेक्ट देखेंगे। तो ऐसे पदार्थों के लिए जो गर्म करने पर सिकुड़ते हैं, उनके लिए ताप बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, उनके लिए ताप बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। आइए हम उदाहरण के थ्रू बात करें, एग्जाम्पल के थ्रू उस बात को बात करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। आइए हम बर्फ का उदाहरण लेते हैं, आइस की बात करते हैं। तो बर्फ जो है, बर्फ अगर एक वायुमंडलीय दाब पर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो इसका गलनांक कितना होता है बच्चों, जोर से बोलो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आगे वाले बच्चे बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर यही दाब आप 2 वायुमंडलीय कर दीजिए, मीन्स एक वायुमंडलीय दाब और बढ़ा दीजिए, तो अब इसी बर्फ का गलनांक 0 के बजाय 0.072 डिग्री सेंटीग्रेड इतना कम हो जाता है। क्या, इतना कम हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बर्फ के लिए जो कि ऊष्मा देने पर सिकुड़ती है, अर्थात आयतन कम होता है, उसका गलनांक जो है दाब बढ़ाने के साथ क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है।
आइए इसका एक दूसरा उदाहरण बताएं। अगर आप दो बर्फ के टुकड़े हैं, दो आइस के क्यूब है, उनको हाथ में ले करके और तेजी से दबा दीजिए, तो दबाने के थोड़ी देर बाद छोड़ दीजिए तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, जरा सोचिए। ये एक विचारणीय बिंदु है, इस पर हम थोड़ा पॉन्डर करें, सोचें। जब आपने बर्फ के दोनों टुकड़ों को दबाया तो आपने क्या किया, आपने दाब बढ़ाया। आपने दाब बढ़ाया तो बर्फ का गलनांक कम हो गया। बर्फ का गलनांक कम हो गया तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी वो और कम हो गया। अब वो बर्फ पिघल गई। पिघलने के बाद वो द्रव में परिवर्तित हो गई। और जब उस द्रव में परिवर्तित हो गई, उसका जब आपने दाब हटा लिया तो फिर गलनांक बढ़ गया। जो द्रव बना था वो बर्फ में परिवर्तित हो गया और दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। इसको हम बोलते हैं हिंदी में पुनर्हिमायन। पुनर्हिमायन, रिगलेशन, REGELATION, रिगलेशन या पुनर्हिमायन बोलते हैं। तो मीन्स बर्फ के लिए, आइस के लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है, ठीक ना। अब इसका एक और हम एग्जांपल डेली लाइफ में देख सकते हैं। अगर कोई बर्फ की एक सिल्ली हो, और उस पर एक तागे से 2 वजन बांध करके उस बर्फ पर रख दिया जाए तो वो थ्रेड उसमें से, तागा उसमें से पास हो जाता है और वो बर्फ की सिल्ली कटती भी नहीं है। इसका कारण भी यही है कि दाब बढ़ाने के साथ क्या हुआ कि जब आपने तागे से 2 वजन को बांध के लटका दिया तो जहाँ पर तागा था, थ्रेड था, वहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, वहाँ का गलनांक कम हो गया, वहाँ की बर्फ पिघल गई। और जब वो तागा अंदर चला गया तो वो उसके बाद वहाँ का दाब जो है कम हो गया, गलनांक बढ़ गया और वो जो द्रव पिघला था, जो द्रव बना था वो पानी, वो भाप में, वो आपका बर्फ में बदल गया और इस तरीके से वो तागा नीचे चला जाता है। उसके बाद वो बर्फ कटती भी नहीं। ये भी जो है वो दाब के साथ बर्फ के गलनांक घटने का उदाहरण है। इसे हम पुनर्हिमायन या रिगलेशन कहते हैं। अब हम चर्चा करें तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि वह ठोस जो ऊष्मा देने पर फैलते हैं, जिनका एक्सपेंशन होता है, उन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो है दाब बढ़ाने के साथ बढ़ता है। लेकिन वह ठोस जो कि ऊष्मा देने पर सिकुड़ते हैं, जिनका आयतन कम होता है, उनका गलनांक जो है दाब बढ़ाने पर घट जाता है। एक के लिए उदाहरण आपका क्या हो गया, बर्फ हो गया, जिसको आप आइस कहते हो। ओके, अब हम देखेंगे कि गलनांक पर अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्प्योरिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम ये चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। आइए देखें कि जो ठोस पदार्थ हैं, जो सॉलिड मटेरियल हैं, आखिर उनके मेल्टिंग पॉइंट पर मीन्स गलनांक पर इम्प्योरिटी मीन्स अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अशुद्धि मिलाने से क्या गलनांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा। हमने पहले ही आपके साथ ये बात साझा की है कि गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक मूलभूत गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है। तो शुद्ध पदार्थों के लिए ये फिक्स्ड होता है। जब हम अशुद्धि मिला देते हैं तो गलनांक घट जाता है। आइए देखें गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग इसको हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से देखें। आप लोग बर्फ बेचने वाले को देखे होंगे ना, जो पेटी में रख करके बर्फ बेचता है। अगर वो ऐसे बर्फ को बेचेगा तो बर्फ उसकी जल्दी पिघल जाएगी, उसका घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन वो अपने पेटी में नमक भर देता है तो उस केस में जो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होनी चाहिए थी, गलनी चाहिए थी, वो अब -22 डिग्री सेंटीग्रेड, -22 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होती है। अब पूरे दिन वो बेचता रहता है तब भी वो नहीं पिघलती है। इसी तरीके से जो कुल्फी बनाई जाती है वहाँ पर भी नमक मिला करके ताप को कम कराया जाता है। जो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाए जाते हैं वहाँ पर भी इस बात का प्रयोग किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि अशुद्धि मिलाने पर सामान्यतः गलनांक में कमी आ जाती है, अर्थात गलनांक कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। आइए देखें, ये कोई एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, आपने क्या किया, इसमें अशुद्धि मिला दिया, इम्प्योरिटी मिला दिया, तो जो इसका गलनांक था मींस मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या हो गया बच्चों, घट गया। क्या हो गया बच्चों, जोर से बोलो, घट गया। क्या हो गया, घट हो गया। तो जब भी हम, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें।
जब हमारी शुद्ध बर्फ होती है, प्योर आइस होती है, तो आपको पता है उसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जोर से बोलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे वाले बच्चे बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप भी बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर इसी बर्फ में हम थोड़ा सा नमक मिला देते हैं तो नमक मिलाने पर इसी बर्फ का गलनांक अब देखिए -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अर्थात क्या हो गया? 0 से -22 हुआ। तो बढ़ गया कि घट गया बच्चों बताओ? ओके, घट गया। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट स्टूडेंट। घट गया, -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। और यही तथ्य हम किसी भी, यही फैक्ट यूज हम करते हैं किसी चीज में मिली हुई अशुद्धि का पता करने के लिए। और इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है? जो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाए जाते हैं उनमें हम इसी बात का यूज करते हैं। अर्थात उनका गलनांक हम कम कर देते हैं शुद्धि मिला करके। जो कुल्फी बनाई जाती है, ठीक ना, तो उस कुल्फी में भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक ना। तो कुल्फी में हम जो है वो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। गलनांक को हम लोग घटा देते हैं, गलनांक को हम लोग जो है घटा देते हैं। तो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में और कुल्फी में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो याद रखना है सभी बच्चों को कि अशुद्धि के साथ गलनांक कम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अगली कॉन्सेप्ट पर। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओके।